हेलो एवरीवन। आज हम ऑल इंडिया बार के अंतर्गत साइबर लॉ यानी साइबर कानून का अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल सुनील एलएलबी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम इस कानून के अंतर्गत 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें से पिछले साल भी बहुत से प्रश्न पूछे गए थे। इस बार भी इसी 50 प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो पहला प्रश्न है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 किस उद्देश्य से लागू किया गया था। तो देखिए, साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को वैधता देने के लिए, डिजिटल सिग्नेचर को वैधता प्रदान करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है सेक्शन 66A IT एक्ट 2000 किससे संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपत्तिजनक सामग्री का ऑनलाइन संचार। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है फिशिंग का क्या अर्थ है। तो फिशिंग का अर्थ है बैंकिंग विवरण चुराने का प्रयास। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है कौन सा प्राधिकरण IT एक्ट 2000 के तहत डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज यानी CCA। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है साइबर अपराध के लिए भारत साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सर्ट इन। ऑप्शन बी इसका सही है, यानी CERT इन। अगला प्रश्न है साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कैट का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका जो मुख्य कार्य है वो है साइबर विवादों का निपटान करना। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है ईमेल स्पूफिंग का अर्थ क्या है। जो ईमेल स्पूफिंग होती है उसका ईमेल भेजने के लिए, फर्जी ईमेल भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसे स्पूफिंग बोलते हैं। अगला प्रश्न है साइबर आतंकवाद यानी साइबर टेररिज्म किस सेक्शन में आता है। तो ये सेक्शन 66F में आता है। इसका ऑप्शन बी सही है। स्मैपिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है स्मैपिंग का। तो इसका अर्थ है अनावश्यक ईमेल भेजना। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है साइबर लॉ में डाटा ब्रीचिंग का क्या मतलब है। तो डाटा ब्रीचिंग का मतलब होता है डेटा का अनधिकृत उपयोग। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है भारत में साइबर अपराध की रिपोर्ट कहाँ दर्ज की जा सकती है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है साइबर क्राइम सेल में। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है साइबर लॉ में बॉटनेट का क्या अर्थ है। तो बॉटनेट का अर्थ है अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग किए गए कंप्यूटरों का नेटवर्क। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है रैनसमवेयर क्या है। तो रैनसमवेयर एक प्रकार का वायरस जो फाइल्स को एन्क्रिप्ट करता है और फिरौती मांगता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है IT एक्ट 2000 के तहत साइबर अपराधों से निपटने के लिए कौन सा ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है IP एड्रेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो IP एड्रेस का उपयोग नेटवर्क पर उपकरण की पहचान करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है साइबर स्टॉकिंग का अर्थ क्या है। तो साइबर स्टॉकिंग का अर्थ होता है सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को बार बार परेशान करना। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT इनका मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य है साइबर हमलों का पता लगाना और निवारण करना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सा साइबर अपराध इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहचान की चोरी करता है। तो इसे फिशिंग। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए फिशिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहचान करता है चोरी के। अगला प्रश्न है साइबर लॉ के तहत डेनियल ऑफ सर्विस यानी डॉस हमले का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो है सर्वर का अस्थायी रूप से अनुपलब्ध कराना। ऑप्शन बी। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें साइबर अपराधी नेटवर्क पर इतना ज़्यादा दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक भर देता है कि वह सामान्य तरीके से काम या संचार नहीं कर पाता। अगला प्रश्न है साइबर लॉ में लॉजिक बम का क्या अर्थ है। तो लॉजिक बम का अर्थ है एक कोड जो किसी निश्चित घटना पर ट्रिगर करता है होता है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है कौन सा
साइबर अपराध वेबसाइट की सामग्री को अवैध रूप से बदलने से संबंधित है? तो वो है वेबसाइट डिफेंसमेंट। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, साइबर अपराध की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है चोरी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, साइबर अपराधों की सुनवाई के लिए किस न्यायालय को अधिकार दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण। ऑप्शन बी इसका सही है, जिसे कैट भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू हुआ? तो जो यह अधिनियम था यह 2000 में लागू हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही है। यह भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट 2000 में लागू हुआ, जो 17 अक्टूबर को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग दस्तावेज की प्रामाणिकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, साइबर अपराध और पारंपरिक अपराध में मुख्य अंतर क्या है? तो साइबर अपराध ऑनलाइन होते हैं, जबकि पारंपरिक अपराध भौतिक रूप से होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन में कौन सी तकनीक डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है एन्क्रिप्शन। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, साइबर लॉ में नेट न्यूट्रलिटी का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को समान डेटा गति मिलनी चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, मेलवेयर का उद्देश्य क्या होता है? तो मेलवेयर का उद्देश्य होता है उपयोगकर्ता के सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। ऑप्शन बी इसका सही है। स्पूफिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है किसी अन्य व्यक्ति की पहचान का उपयोग करना। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो फायरवॉल होती है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नेटवर्क को अवांछित एक्सेस से बचाने के लिए। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, डेटा प्राइवेसी का महत्व क्या है? तो डेटा प्राइवेसी का महत्व है उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक यानी डॉस अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है सर्वर को बाधित करना और उसे अनुपलब्ध बनाना। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक कुंजी यानी पब्लिक की और निजी कुंजी प्राइवेट की किस प्रकार के इनक्रिप्शन में उपयोग की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, फिशिंग हमलों यानी फिशिंग अटैक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी चुराना। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा साइबर अपराध फेक न्यूज़ फैलाने से संबंधित है? तो वो है ऑनलाइन डिफेमेंशन। ऑनलाइन डिफेमेंशन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, रैंसमवेयर हमले का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है उपयोगकर्ता के डेटा को लॉक करना और फिरौती की मांग करना। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, डीप फेक तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है नकली वीडियो या ऑडियो बनाने के लिए। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी के दौरान किस प्रकार का साइबर अपराध तेजी से बढ़ा? तो वो है फिशिंग। ऑप्शन ए इसका सही है। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े साइबर अपराध किस श्रेणी में आते हैं? तो वो है साइबर धोखाधड़ी। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का साइबर अपराध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नकली प्रोफाइल बनाने से जुड़ा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इम्पर्सनेशन। अगला प्रश्न है, डॉक्सिंग का अर्थ क्या है? तो डॉक्सिंग का अर्थ है किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को ऑनलाइन सार्वजनिक करना। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर साइबर अपराध किस प्रकार होता है? तो वो है नकली पुरस्कारों के माध्यम से धोखाधड़ी। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, बॉटनेट अटैक का उद्देश्य क्या है? तो बॉटनेट अटैक का उद्देश्य है कंप्यूटर नेटवर्क को संक्रमित करना और समन्वित हमले करना।
अब देखिए इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण केस हैं साइबर लॉ से संबंधित, उनका अध्ययन करेंगे। पहला केस है श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2015 के केस किस से संबंधित है। तो ये केस जो है ये धारा 66A IT अधिनियम की संवैधानिकता से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला केस है पुत्र स्वामी बनाम भारत संघ 2017 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है गोपनीयता का अधिकार, यानी राइट टू प्राइवेसी। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला केस है गौतम गंभीर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में कोर्ट ने किस मुद्दे पर फैसला दिया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्पूफिंग और इम्पर्सनेशन। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला केस है राजीव शरण बनाम स्टेट ऑफ बिहार किस मुद्दे से संबंधित है। तो ये केस साइबर स्टॉकिंग से संबंधित था। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला केस है विद्यापी बेल्लूर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस किस से संबंधित था। तो ये जो केस है ये राइट टू बी फॉरगॉटन से संबंधित था। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है KS पुट्टुस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यानी आधार कार्ड का जो केस है वो किस मुख्य मुद्दे से संबंधित था। तो ये आधार डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित था। अगला केस है अनीता खत्री बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस किस प्रकार के साइबर अपराध से संबंधित है। तो ये साइबर स्टॉकिंग और उत्पीड़न से संबंधित केस था। अगला केस है सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में सार्वजनिक हित और गोपनीयता के संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया। तो सही आंसर है KS पुट्टुस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला केस है साइबर अपराधों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी किस विषय से संबंधित है। तो ये कमेटी डेटा संरक्षण कानून से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम विश्व ज्योति केस में मुख्य मुद्दा क्या था। तो इसका जो मुख्य मुद्दा था वो है साइबर डिफेमेशन में। ऑप्शन ए इसका सही है, साइबर डिफेमेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में।